दोस्तों 2025 खत्म हो रहा है। आई एम वेरी श्योर कि हर साल की तरह आपने 2026 के लिए भी नए रेजोल्यूशंस बनाना शुरू कर दिए होंगे और कुछ लोग तो इस कैटेगरी में होंगे कि वो थक चुके हैं रेजोल्यूशंस बना बना के, क्योंकि हर बार वो रेजोल्यूशंस बनाते हैं, हर बार वो गोल्स बनाते हैं, हर बार वो अपने लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर वो चीज़ कभी पूरी हो ही नहीं पाती। 80% लोग फरवरी तक आते आते अपने रेजोल्यूशंस को ड्रॉप कर देते हैं। और आजकल ना एक नया ट्रेंड चल गया है विजन बोर्ड का, और ये थोड़ा सही भी है क्योंकि विजन बोर्ड एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, लेकिन ये भी तब भी काम करेगा जब आपके पास वो एनर्जी हो कि आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओ, वरना ये विजन बोर्ड भी आपका कुछ खास बदल नहीं पाएगा। देखो, अपने लिए रेजोल्यूशंस बनाना, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना या फिर अपने लिए विजन बोर्ड बनाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं और हमें करना भी चाहिए। पता नहीं क्या होता है, मतलब पहले महीने में हम शायद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन फिर दूसरा महीना आते आते वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं इसके लिए तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कैसे अपने उस विजन बोर्ड को पूरा करें वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको पता है कि हम क्यों लैग कर जाते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि सबसे प्राइमरी चीज है अपनी एनर्जी को चेंज करना। तो आप जो भी काम कर रहे हो, बस जब तक की वीडियो चल रही है तब तक उसे छोड़ दो और ये वीडियो ध्यान से सुनो। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी टिप्स नहीं दूंगी लाइक एनी अदर जस्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको वो 5000 साल पहले का ज्ञान देने वाली हूँ जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 7 में हमें बताया था। ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता के अध्याय 7 को यूज करके हम अपनी लाइफ को फॉर अ बेटर चेंज कर सकते हैं। ऐसी क्या बात छुपी है जिसको यूज करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? आपने जो विजन बोर्ड पे जो इमेजेस चिपकाई है ना, उसको अचीव कर सकते हैं। जो आपने लिस्ट में रेजोल्यूशंस बनाए हैं, जो आपके दिमाग में रेजोल्यूशंस हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 30 श्लोक समझ लिए ना, तो 2026 आपके लिए एक बेहतर नहीं बल्कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन ईयर होने वाला है। श्लोक 4 में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है। वो ये बोलते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये 8 एलिमेंट से बनी हुई है। सबसे पहली है भूमि, मतलब कि अर्थ, मतलब कि हमारे बॉडी की जो भी बोन्स हैं, जो भी हार्ट स्ट्रक्चर है वो। दूसरा है वाटर, मतलब कि हमारे ब्लड सेल्स। तीसरा फायर, मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हीट। चौथा है वायु, मतलब एयर, हमारी सारी मूवमेंट्स और हमारी सांसें। और पांचवा है काम, मतलब कि हमारे शरीर की वो शून्यता जहाँ पे वाइब्रेशन होती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे कोर एलिमेंट्स तब तक अधूरे हैं जब तक हम इन 3 गेम चेंजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जान लेते। तो मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया 8 एलिमेंट से बनी है। 5 एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब कैसे वो 3 और एलिमेंट्स हैं जो कि एक गेम चेंजर की तरह काम करते हैं, हमें बस उन 3 एलिमेंट्स को समझने की जरूरत है। और अगर हमने उन्हें समझ लिया, अगर हमने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, तो डेफिनेटली 2026 एक गेम चेंजर ईयर होने वाला है। और 6th है माइंड। श्री कृष्ण ने माइंड को मिट्टी और वाटर के साथ रखा है। श्री कृष्ण यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि ये माइंड ना एक मटेरियल टूल की तरह है। इसका मतलब अगर हम रेस्टलेस हैं तो हम खुद खराब नहीं है, हमारा वो जो टूल है वो खराब है और हमें अपने उस टूल को सही करने की जरूरत है। 7वां है बुद्धि, मतलब कि इंटेलेक्ट। ये मान लो जैसे कि एक डिसीजन मेकिंग है। अगर आपका डिसीजन मेकिंग ही कमजोर है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और इसीलिए 2026 में हमें अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि यानी कि अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 8वां और आखिरी एलिमेंट है अहंकार, मतलब कि फॉल्स ईगो। जब हम ये कहते हैं ना कि मैंने ही सब कुछ किया है, मेरी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, तब ना हमारे अंदर एक फॉल्स ईगो आ जाता है। और जब हमारे अंदर ये अहंकार आता है ना, तब जो ग्रोथ है वो एकदम रुक सी जाती है, स्टैग्नेशन आ जाता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे इन 3 एलिमेंट्स को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि अपने रेजोल्यूशंस, अपने विजन बोर्ड, अपने गोल्स पे हम सक्सेसफुली काम कर पाए। श्लोक 7 में एक बहुत ही सुंदर मेटाफर यूज हो रखा है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स मुझ पर इस तरह टिका है जैसे कि धागे पर मोती। तो सोचिए कि आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, ये सारे मोती हैं और वो धागा आपका और आपके भगवान के बीच का कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और अगर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही टूट जाए
तो ये सारे मोती बिखर के गिर जाएंगे। को अगर अपने उन 3 एलिमेंट्स को सही करना है ना, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही एक चीज करनी है, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, क्योंकि जब सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही अरेंज हो जाती हैं। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो देखिए, आप किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, आप कोई भी धर्म क्यों ना फॉलो करते हो, आपको बस नाम जप करना है। आप जिनमें भी मानते हैं, आपको बस उन भगवान का नाम जप करना है। नाम जाप कोई एक आध्यात्मिक चीज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा गहरी साइंस छुपी है। और वो साइंस ये है कि जब आप एक नाम बार बार दोहराते हैं ना, तो वो जो एनर्जी और जो वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा होती है, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, उससे आपका इंटेलेक्ट, उससे आपका ईगो, ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। आपको पता है, भगवान जी के पास ना लोग अलग अलग रीजंस की वजह से जाते हैं। कोई अपने प्रॉब्लम्स की वजह से जाता है, तो कोई खुशी की वजह से जाता है, कोई किसी और वजह से जाता है, तो कोई किसी और वजह से जाता है। श्री कृष्ण ने ना इन सारे लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है अर्थ, मतलब कि वो लोग जो कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ दुख में जाते हैं। और दूसरे हैं अर्थार्थी, मतलब कि वो लोग जो भगवान के पास सक्सेस और पैसा पाने के लिए जाते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, वो लोग जो सच जानने के लिए जाते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है, ये यूनिवर्स क्या है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का सच जानना चाहते हैं, द क्यूरियस पीपल। और चौथे हैं ज्ञानी, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने के लिए, उनसे प्रेम पाने के लिए उनके पास जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है। आपको ये पहचानना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और मेरी बात मानो तो एक ज्ञानी की तरह 2026 में एंटर करना, क्योंकि जब आपके अंदर वो विजडम होता है ना, तो सक्सेस और बाकी सारी चीजें अपने आप फॉलो करती है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप बिजनेस शुरू करते हैं, और जो लोग इसका आंसर ये बोलेंगे कि पैसे के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, तो आई एम सॉरी टू टेल यू कि आप पैसा शायद कभी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पर है ना, तो ना ही आप लोगों को वो वैल्यू दे पाओगे और ना ही आप लोगों से वैल्यू ले पाओगे। नो डाउट पैसा एक मैंडेटरी चीज है और पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, आपको अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। और जब आप लोगों को सही वैल्यू, सही प्रोडक्ट देते हो ना, तो पैसा अपने आप आता है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप विजडम से काम लेते हो ना, तो सक्सेस और बाकी सारी चीजें अपने आप साथ आती हैं। अभी भी डर लग रहा है कि पता नहीं ये नया साल कैसे जाने वाला है, सब कुछ उस तरह होगा जिस तरह मैंने सोचा है या नहीं, 2026 में जाने से डर लग रहा है? तो ये सुनिए, श्लोक 14 में श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि माया ये दुनिया का ना एक हाई डेफिनेशन VR गेम की तरह है। आप इस गेम के कोड्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप प्रोग्रामर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद अपनी किस्मत, खुद अपना जो कोड्स है वो बदलने के लिए जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रोग्रामर से कनेक्ट कर दोगे ना, तो शायद ये सारी चीजें आसान हो सकती हैं। और इसीलिए कोच पर ध्यान मत दो, प्रोग्रामर पर ध्यान दो, भगवान पर ध्यान दो, उनसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी ना एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग नहीं जा सकते। यहाँ आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन ये चीजें सिर्फ कुछ ही लोग फॉलो करेंगे। आई थिंक अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ 2 से 3 लोग ये फॉलो करेंगे। और वो इसीलिए है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ना एक इनवाइट ओनली क्लब की तरह है, जहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि सरेंडर करना जानते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप कनेक्शन बिठाना चाहते हो ना प्रोग्रामर के साथ, तो आपको सरेंडर करना आना चाहिए। और सरेंडर करने के लिए आपको अपने ईगो का त्याग करना आना चाहिए। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप कनेक्शन बिठा पाओ। और ये सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आप नाम जाप करो। नाम जाप से सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप नाम जाप पे मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, या फिर यहाँ आई बटन पर भी। इस डीप नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का एक और तरीका है, एक बहुत ज्यादा सिंपल सा तरीका। आप अपने छोटे छोटे कामों में ना भगवान को ढूंढना शुरू करो। अपने छोटे छोटे कामों को भगवान को सरेंडर करना शुरू करो। अगर आप पानी भी पी रहे हो ना, तो आप उसमें भी याद करो, श्री कृष्ण ने ये कहा है कि मैं पानी का स्वाद हूँ। जब आप अपने छोटे छोटे कामों में भगवान को याद करना शुरू करते हो, तो आपके वो काम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।